यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन का पार्ट 1 का वीडियो है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इस वीडियो में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो पहले तो हम ये जान ले, हमारी जो ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन है वो सभी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होते। हमें वो ऑर्गन को पहले पहचानना पड़ेगा, जो जो ऑर्गन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले तो हमारी जो ऑर्गन है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक वाइटल रोल प्ले करता है वो है माउथ। यहाँ पर हमारी माउथ होता है। माउथ से हमारी जो फूड है वो इंजेक्ट होता है। उसके बाद ये जो पाइप है, फूड पाइप है, यहाँ से ये जो फूड पाइप है यहाँ से फूड नीचे आता है। इसको हम ओसेफागस या फूड पाइप कहते हैं। उसके बाद ये हमारी एक जे शेप का एक मस्कुलर सैक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको स्टोमक बोलते हैं। वहाँ पर फूड आता है। उसके बाद फूड यहाँ से हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यह हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद यहाँ पर रेक्टम में स्टोर होता है। उसके बाद ये अनस से एग्जिट हो जाता है, वह हमारी बॉडी से निकल जाता है। ये टोटल प्रोसेस था हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो इस ये जो टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सब ऑर्गन इन्वॉल्व है, इस टोटल माउथ से लेकर अनस तक, इस सबको हम क्या बोलते हैं? इस सबको हम बोलते हैं एलिमेंटरी कैनाल। The alimentary canal is a muscular hollow containing tubular organ that started from the mouth and terminates at the anus and is responsible for the digestion and absorption of the indigested food and liquid। तो ये जो पार्ट रहा, पहले तो माउथ, उसके बाद जो फूड पाइप, यहाँ पर जो फूड पाइप है, फूड पाइप, उसके बाद ये जो जे शेप का हमारी जो स्टोमक है, जे शेप का स्टोमक, उसके बाद इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद ये जो रेक्टम है, रेक्टम हो गया, उसके बाद ये जो अनस, ये सब इन्वॉल्व रहते हैं हमारी एलिमेंटरी। ये सबको लेके हम एलिमेंटरी कैनाल कहते हैं। ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, एक पार्ट है। यहाँ पर हम एलिमेंटरी कैनाल का एक एक पार्ट को डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारी माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, अनस हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे माउथ के बारे में। माउथ में जो दो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं वो है टंग एंड एक है टीथ। जो टंग है, जो इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द वोकल कैविटी। वोकल कैविटी जो माउथ कैविटी है, यहाँ पर हमारी टंग प्रेजेंट रहती है। जो इट बियर से सेवरल टेस्ट वर्ड, हमारी जो टंग में सेवरल टेस्ट वर्ड रहती है, जो हमें टेस्ट, जो फूड हम इंटेक करते हैं उसका टेस्ट हमें पता चलता है, वो सोर है या बिटर है। एंड इट हेल्प टू मिक्सड विथ दिस सालिवा। हमारी जो सालिवरी ग्लैंड है, उसमें जो एंजाइम सिक्रेट होती है वो सालिवरी ग्लैंड से, उसको हमारी टंग क्या करती है, वो सालिवा को हमारी जो फूड में अच्छी तरह से मिक्सिंग करने में हेल्प करती है। क्योंकि वो जो सालिवरी ग्लैंड में जो एंजाइम है वो हमारी जो फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करेगा, तो हमारी टंग वो सालिवा को हमारी फूड में अच्छी तरह से मिक्स करने में हेल्प करती है। ये उसका टंग का फंक्शन है। एक तो पहले तो वो उसके पास टेस्ट बर्ड है, हमें टेस्ट पता चलता है फूड का। उसके बाद ये जो हमारी जो सालिवा है उसको मिक्सिंग करने में हेल्प करती है। ये दो फंक्शन है हमारी टंग के। उसके बाद हमारी जो टीथ है, दे आर प्रेजेंट इन द बोन, जो ऑन द बोन्स ऑफ द बोथ द अपर एंड लोअर। हाँ, यहाँ पर जो अपर जो है, अपर जो है एंड लोअर जो है, ये ऊपर अपर जो है, ये जो लोअर जो है, यहाँ पर हमारी जो यहाँ से हमारी जो टीथ निकाला हुआ है, ये सब बेसिकली टीथ का बेसिक पर्पज होता है फॉर द पर्पज ऑफ ग्राइंडिंग, कटिंग एंड च्यूइंग द फूड। ये जो हमारी टीथ होती है वो क्या करती है, हमारी जो फूड को ग्राइंड करता है, कटिंग करता है और च्यूइंग करता है बाय द हेल्प ऑफ टीथ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन ह्यूमन बींग्स? देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। याद रख लो, वो है इंसिजर्स, कार्नाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये जो चारों टाइप का टीथ है, ये हमको हेल्प करते हैं ग्राइंड करने में, कटिंग करने में और च्यूइंग करने में फूड को। तो अच्छी, ये जो माउथ का पार्ट हुआ, यहाँ पर दो
दो चीज़ हुआ। पहले तो हमारी जो टंग है वो जो सालिवा जो है उसको हमारी फूड में मिक्स करने में हेल्प किया। और दूसरा हमारा जो टीथ है वो क्या करता है, वो फूड को ग्राइंड करने में, कटिंग करने में और च्यूइंग करने में हम फूड हेल्प करती है, सो दैट प्रॉपर डाइजेशन बाद में हो सके। ओके। और याद रख लो हमारी माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मैं जो इसके बाद में बोलूँगा कैसे होता है माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारी जो एलिमेंटरी कैनाल का माउथ में ही हमारी डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब हम फेरिंग्स के बारे में जानेंगे। ये हमारी जो वोकल कैविटी है उसके पीछे बिहाइंड में होता है ये फेरिंग्स है। ये इट कम्युनिकेट विथ द ओसेफेगस एंड द ट्रैकिया, दैट इज वाइंड पाइप एंड हमारी जो फूड पाइप है। ये जो ओसेफेगस है ये हमारी फूड पाइप है, ये जो स्टोमक से कनेक्टेड है हमारी जो फूड पाइप है। और ये जो लैरिंग्स देख के ये जो पाइप यहाँ पर गया है ये हमारी लंग्स पे, ये एक लंग्स पे कनेक्टेड है, ये एक स्टोमक पे कनेक्टेड है। एल डिनोटेड फॉर लंग्स एंड एस डिनोटेड फॉर स्टोमक। बट ये जो फेरिंग्स है ये यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। ये क्या करती है, यहाँ पर देखो एक एपिग्लटिस है, एपिग्लटिस है एक मसल है यहाँ पर, एपिग्लटिस यहाँ पर एक मसल है। इसका काम क्या है, ये क्या करता है जब हमारी जो फूड हमारी जो माउथ में इंजेक्ट होता है, यहाँ पर जब फूड इंजेक्ट होता है तब जब फूड पाइप से या ओसेफेगस के देखकर स्टोमक को जाता है, एस को जाता है, तब ये जो एपिग्लटिस है यहाँ पर जो एपिग्लटिस है ये क्या करता है, ये नीचे ऐसे आ जाता है जैसे हमारी जो फूड है वो सिर्फ स्टोमक को जा सके। नहीं तो ये वाइंड पाइप देख के लंग्स पे आएगा तो ये डेंजरस होगा। तो ये क्या करता है, ये जो एपिग्लटिस का काम है ये हमारी जो फूड है इसको जैसे ओसेफेगस देख के हमारी जो स्टोमक में आए, ये उसका फंक्शन है। तो बेसिकली जो फेरिंग्स है ये एक जो फनेल शेप का एक चैम्बर है, जहाँ पर हमारी जो ये इसका काम है बेसिकली इट कम्युनिकेट विथ दी बोथ वाइंड पाइप जो लंग्स में गया है एंड दी ओसेफेगस जो स्टोमक से कनेक्ट है। ये जो दो पाइप है यहाँ पर उसको उसको कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है। यहाँ पर एक एपिग्लटिस है जो एक मसल है, वो हमारी फूड को जैसे जाने वक्त जैसे हमारी ओसेफेगस में जाए इसको रेगुलेट करती है। ये देख लो ये हमारी फूड पाइप है, ये हमारी फूड पाइप है। और बेसिकली या इसके आगे हमारी जो वाइंड पाइप है, पहले हमारी वाइंड पाइप है उसके बाद ही हमारी जो फूड पाइप पीछे है। ओके, इसको याद रख लो। अब ये जो फूड है वो हमारी जो ओसेफेगस या फूड पाइप है, यहाँ पर जो ओसेफेगस या फूड पाइप है इसके थ्रू वो मूवमेंट करेगा, कहाँ पर, स्टोमक में आएगा। ये जो स्टोमक है यहाँ पर स्टोमक में आएगा, ये जो स्टोमक है स्टोमक में आएगा। किसके थ्रू आएगा, जो फूड पाइप है। और ये जो ओसेफेगस या फूड पाइप है ये जो मस्कुलर ट्यूब इट इज कनेक्टेड फ्रॉम द थ्रोट्स, दैट इज फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टोमक और फेरिंग्स के बीच में, ये जो हम फेरिंग्स के इससे पहले हम फेरिंग्स के डिस्कशन किए थे, फेरिंग्स और स्टोमक के बीच में ये कनेक्टेड है, ये मस्कुलर ट्यूब है। और ओसेफेगस इज अबाउट 10 इंचेस लॉन्ग, ये जो इसका जो लेंथ है ये 10 इंचेस है, ये 10 इंचेस है। एंड इज लाइनिंग बाय द मॉइस्ट पिंक टिश्यू कॉल्ड म्यूकोसा। इसका जो लाइनिंग टिश्यू है वो म्यूकोसा है। अब समझ लो वो जो हमारी फूड है वो हमारी जो ओसेफेगस या फूड पाइप में कैसे जाते हैं, वो जाता है एक मूवमेंट, एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट जिसको हम पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। इस मूवमेंट को पहले तो देख लो, इस मूवमेंट को में डेफिनेशन क्या है। द लाइनिंग ऑफ एलिमेंटरी कैनल has a muscle and which contract rhythmically in order to push the food forward, and these movements are called peristalsis movement and these occur all along the guts. ये जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है ये नहीं है कि ये जो फूड पाइप में ही होता है, ये टोटल एलिमेंटरी कैनाल से पूरा नीचे आने से एग्जिट होने तक भी हमारी जो ये जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है वो कैरी आउट करता है, क्योंकि वो जो फूड को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। वो
पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कैसे वर्क करता है, ये तो थ्रू आउट द एलिमेंटरी कैनाल, ये जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है स्टोमक में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है, और एग्जिट होने तक ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू हमारी जो फूड जो इंटेक फूड है वो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू ये जो हमारी जो एलिमेंटरी कैनाल में मोशन करता है। अब हम देखेंगे जो ओसेफेगस में ये जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होते हैं वो कैसे होता है। वो जनरली क्या होता है, जो मसल है वो कंट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। देखो यहाँ पर मैं हमारी जो फूड पाइप है ओसेफेगस का एक कैसे इस पर जो हमारी जो फूड मूवमेंट होता है वो उसको मैं दर्शाया हूँ, वो देख लो। यहाँ पर इसको ये हमारी फूड पाइप है, समझ लो यहाँ पर हमारी स्टोमक है, एस लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारा स्टोमक है। तो हम जो इंटेक फूड है वो जो फूड पाइप में आएगा, जो पहले तो यहाँ पर देखो मसल कंट्रैक्ट हो गया है, यहाँ पर मसल कंट्रैक्ट हो गया है, और जहाँ पर हमारी फूड है वहाँ पर मसल रिलैक्स है। उसके बाद यहाँ पर कंट्रैक्शन हो गया और फूड को पुश किया आगे, और उसके बाद वो मसल कंट्रैक्ट हो गया। उसके बाद जो फूड जहाँ पर है वो वहाँ पर मसल रिलैक्स है, और उसके पहले और उसके बाद में क्या होता है, जब मसल कंट्रैक्ट होता है और फूड को पुश करता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो दैट कि जो फूड है वो स्टोमक में बायस में आ सके। ये हमारी जो इंटेक फूड है वो क्या करता है, वो ये जो मसल कंट्रैक्शन होके वो फूड को मसल रिलैक्सन होके फूड को एक फॉरवर्ड मूवमेंट देता है, जिससे जो फूड नीचे नीचे स्टोमक पे आता है। ये जो प्रोसेस है मसल कंट्रैक्शन होके एक फॉरवर्ड मूवमेंट देता है फूड को, फूड आगे जाते हैं, उसके बाद वो मसल कंट्रैक्ट हो जाता है, उसके बाद फूड जहाँ पर होता है मसल रिलैक्स हो जाता है। इस तरह से फूड क्या करता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो जो फॉरवर्ड मूवमेंट है, इस तरह से हमारी एलिमेंटरी कैनाल में ये जो फूड है वो मूवमेंट करता है। इस टाइप को मूवमेंट को पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। ये थ्रू आउट द एलिमेंटरी कैनाल, ये ऐसा नहीं कि ये फूड पाइप में ही होता है, ये स्टोमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, और एग्जिट होने तक ये जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हमारे एलिमेंटरी कैनाल में होता है, मसल कंट्रैक्शन एंड मसल रिलैक्सेशन, और फूड को एक फॉरवर्ड मूवमेंट देता है, सो दैट कि ये एलिमेंटरी कैनाल में ट्रैवल कर सके। यहाँ पर हम देखेंगे एलिमेंटरी कैनाल का और एक पार्ट जो जे शेप का होता है, जिसको हम स्टोमक बोलते हैं। ये जो हमारी जो फूड पाइप है ओसेफेगस, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो फूड पाइप है उसके बीच में ये जे शेप का स्टोमक प्रेजेंट रहता है। एक मस्कुलर सैक है, एक थली है, मस्कुलर थली है। उसमें क्या होता है, हमारी जो फूड है वो वहाँ पर आके कुछ देर के लिए स्टोर होकर रहता है, एक स्टोरेज हाउस के हिसाब से काम करता है। यहाँ पर क्या होता है, इसके जो वाल्व है, इस वाल्व में से हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड ने डाइजेस्टिव जूस सिक्रेशन करता है, और वो डाइजेस्टिव जूस के हेल्प से क्या होता है, हमारी जो फूड है वो डाइजेस्ट होने लगता है। जब पार्सली डाइजेस्टेड हो जाएगा तब यहाँ पर ये जो एंड में यहाँ पर एक स्पिंटर मसल होता है, स्पिंटर मसल जो कंट्रैक्ट होकर रहता है और जो फूड का मूवमेंट को रेगुलेट करता है। अब क्या होगा, जब ये पार्सली डाइजेस्टेड हो जाएगा तब ये जो स्पिंटर मसल है, यहाँ पर जो स्पिंटर मसल है ये ओपन हो जाएगा, और फूड यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे लिख देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन SI लिख देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट हो जाएगा। तो ये था बेसिकली हमारी जो स्टोमक के बारे में। मैं समराइज कर देता हूँ। ये जो स्टोमक है ये जे शेप का एक पार्ट है हमारी एलिमेंटरी कैनाल का, ये मसल का एक सैक है, और ये ओसेफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है। ओसेफेगस में जब फूड पाइप में जब फूड आता है वो उसके बाद वो स्टोमक में जे शेप का मसल, जो जे शेप का सैक लाइक स्ट्रक्चर का मसल जो स्टोमक है वहाँ पर आता है, वहाँ पर थोड़ी देर रुकता है, और यहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से, यहाँ पर जो ग्लैंड होता है जो सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस, उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, उसमें से जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेशन होता है वो क्या करता है, फूड को पार्शियली डाइजेस्टेड करता है। उसके बाद यहाँ पर जो स्टोमक के एंड में जो मसल है स्पिंटर मसल वो ओपन होता है, वो कंट्रैक्ट होके पहले तो कंट्रैक्ट हुआ था तब अब ओपन होता है, और फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन को आने में हेल्प करते हैं, उसके थ्रू देख के वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे आता है। यहाँ पर फूड यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन को आता है। ये थे ऑल अबाउट द स्टोमक। अब हम जानेंगे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो बेसिकली जो फूड जब स्टोमक से पास होके तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री होता है,
यहाँ पर ये बेसिकली द कंप्लीट डाइजेशन होता है, यहाँ पर फूड कंप्लीट डाइजेशन होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कंप्लीटली डाइजेस्टेड होता है। इससे पहले मैं बताया था हमारी जो स्टोमक में वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, बट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन वो कंप्लीटली डाइजेशन होता है। बट ये जो डाइजेशन होता है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके लिए हमारी जो लीवर, यहाँ पर जो लीवर है, ये हमारी लीवर है और स्टोमक के पीछे यहाँ पर जो येलो कलर का एक पैनक्रियाज है। देखो मैं इसके बाद भी आपको पैनक्रियाज बारे में भी बताऊंगा। ये जो दो है लिवर एंड पैनक्रियाज, ये दोनों ही अपनी एंजाइम को सिक्रेट करते हैं और जो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं वो जो इंटेस्टाइन में आता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सिक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाज एंटर द इंटेस्टाइन दैट हेल्प टू फर्दर डाइजेशन इन डाइजेशन प्रोसेस। जो हमारे लिवर होता है, वो जो पैनक्रियाज है, स्टोमक के पीछे जो पैनक्रियाज है, ये दोनों क्या करते हैं, ये जो सिक्रेशन करते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उनका जो सिक्रेट एंजाइम्स हो वो आता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। और जो ये नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सिर्फ डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन क्या, ये जो हमारी जो कॉम्प्लेक्स फूड थे वो जो सिंपल फूड में, सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी ब्लड में अब्जॉर्ब होने लगता है और ब्लड से हम ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अब्जॉर्ब होता है हमारी जो स्मॉलेस्ट न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट जो फॉर्म हुआ, वो जो अब्जॉर्ब होता है वो कैसे अब्जॉर्ब होता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको नाम भीली कहते हैं। ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दूंगा इसके बाद में कैसे होता है। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाल में होता है, जिसको हम भीली बोलते हैं, इसको हम भीली बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हमारी जो न्यूट्रिएंट है उसको क्या करता है, ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है इसके थ्रू देकर, और ब्लड से ये हमारी बॉडी में आता है क्या, न्यूट्रिएंट, जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करता है फर्दर पर्पज, फॉर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। तो ये थी ऑल अबाउट दी स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली मैं समराइज कर देता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में बोथ डाइजेशन होता है एंड एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए हमारी जो लिवर हो और पैनक्रियाज, ये दोनों में से एंजाइम आती है और डाइजेशन में हेल्प करती है और फूड कंप्लीट डाइजेशन होते हैं। और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भीली प्रेजेंट होती है, उस पर जो ब्लड वेसल्स है, वो उसके थ्रू हमारे जो न्यूट्रिएंट आफ्टर डाइजेशन जो न्यूट्रिएंट क्रिएट हुए वो यहाँ पर ऑब्जर्व होके हमारी बॉडी में जाते हैं और डिफरेंट फंक्शन में यूटिलाइज होती है। हम जानेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन ये जो लार्ज नेम है, ये इसलिए है क्योंकि इसका जो width है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लंग है बट उसका width ज़्यादा नहीं है, बट लार्ज इंटेस्टाइन ये जो है ये उसका width ज़्यादा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन वो लेंथ में ज़्यादा है बट width से पतली है, इसलिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन इट इज वाइडर इन डायमीटर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स इज द पार्ट ऑफ इट। इसका यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक अपेंडिक्स, ये जो छोटी सी यहाँ पर निकली हुई है, इसका अपेंडिक्स, इसका कोई काम नहीं है बेसिकली, बट यहाँ पर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ये अपेंडिक्स प्रेजेंट रहती है। अब हम डिस्कशन करेंगे एलिमेंट्री कैनाल का और एक पार्ट जिसको हम रेक्टम बोलते हैं। जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन के होकर अब एक रेक्टम में आता है। रेक्टम इज ए लार्ज बोर चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर एंड इट स्टोर द फेसल्स। हमारी जो एग्जिट करने अनडाइजेस्टेड फूड को कुछ ही देर के लिए वो स्टोर करके रखता है और वो टेम्परेली स्टोर करके रखता है। उसके बाद ये रेक्टम से अनस होके वो हमारी जो अनडाइजेस्टेड फूड है और जो फेशियल है वो रिलीज हो जाता है।
अब हम एलिमेंटरी कैनाल का जो लास्ट पार्ट है अन्नस, ये जो पार्ट है इसको हम डिस्कशन करेंगे। इट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल, यह हमारी एलिमेंटरी कैनाल का लास्ट पॉइंट है। और इट हेल्प इन एग्जिट ऑफ द वेस्ट ऑफ द मटेरियल, हमारा जो वेस्ट मटेरियल अनडाइजेस्टेड फूड हो, जो फेशियल हो वो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल हो गया, वो यहाँ पर ही जो एग्जिट हो जाता है। इसको एग्जिट के जो एग्जिट के प्लेस में यहाँ पर एक स्पिंचर होता है। मैं बोला था जो स्टोमक में एक स्पिंचर था जो इंटेस्टाइन को रेगुलेट करता है जब फूड आता है, यहाँ पर भी होता है। ये क्लोज होकर रहता है। जब हमारी जो वेस्ट मटेरियल जब एग्जिट होगा तभी ये ओपन होता है। ये यहाँ पर एक मसल होता है जो कंट्रैक्ट्स और रिलैक्स होके हमारी जो मूवमेंट है, हमारी जो वेस्ट मटेरियल कब रिलीज होगा, कब एग्जिट होगा, इसको रेगुलेट करता है। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में जानेंगे। तो पहले तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है माउथ से शुरू करेंगे। जो ग्लैंड होता है वो एंजाइम सिक्रेशन करता है, वो हमारी डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। उस तरीके से ग्लैंड के बारे में हम जानेंगे। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है डाइजेशन में हेल्प करती है वो देखो यहाँ पर जो हमारी माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड है, दिस ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप: pharyngeal gland and submandibular gland and submaxillary gland are secrete saliva containing an enzyme called salivary amylase। ये जो हमारी जो ग्लैंड होता है सैलिवरी ग्लैंड, जो 3 टाइप का है, हमारे जो माउथ में प्रेजेंट रहते हैं, वो सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? एक टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रेट करता है जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। ये जो सैलिवरी अमाइलेज है बेसिकली क्या करता है, हमारी जो स्टार्च जो हम खाते हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट रहता है, वो स्टार्च को क्या कन्वर्ट है, वो शुगर में कन्वर्ट करता है। जनरली ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारी जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड में जो सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम सीक्रेट होता है, ये हमारी स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, बस सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जो फूड जो ओसेफेगस देके हमारी जो स्टोमक में आते हैं। तो ये जो ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड, ये याद रख लो, यहाँ पर जो सैलिवरी अमाइलेज ही सीक्रेट होता है। और हमारी जो फूड में जो स्टार्च होता है, माउथ में ही डाइजेशन जो शुरू होता है, मैं बताया था आपको पहले, वो इस तरह से होता है। वो यहाँ पर क्या होता है, जो सैलिवरी अमाइलेज है, वो जो एंजाइम सीक्रेट हुआ है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में। अब जानेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये बेसिकली हमारी जो स्टोमक के ग्लैंड को, हम स्टोमक में जो ग्लैंड प्रेजेंट रहती है इसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। दीज आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द स्टोमक। ये जो स्टोमक का वॉल है, यहाँ पर क्या, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं, दीज ग्लैंड्स रिलीज डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं। बेसिकली जो डाइजेस्टिव जूस है उसका पार्ट है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और पेप्सिन है, और म्यूकस है। ये तीनों ही हमारी जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होती है उसका पार्ट है। तो पहले तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है डाइजेस्टिव जूस सिक्रेशन करती है, वो जो डाइजेस्टिव जूस का पार्ट है हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन एंड म्यूकस। अब जानेंगे ये जो तीनों सीक्रेट हुए, हमारी जो सीक्रेट हुए, हमारे जो डाइजेस्टिव जूस का पार्ट है उसका फंक्शन क्या है, ये सब याद रख लो। जो पेप्सिन है हमारे डाइजेस्टिव जूस का एक पार्ट है, वो क्या करता है, इट इज सॉल्व टू डाइजेस्ट प्रोटीन अर्थ फाउंड इन इंजेस्टेड फूड। जो हमारी जो इंजेक्ट हुआ, हमारी जो इनटेक फूड है, वहाँ पर जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दैट किल द बैक्टीरिया, हमारी जो स्टोमक में जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने में हेल्प करती है। और एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, और pH 2 का एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, सो दैट कि जो पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेशन करता है, वो उसके लिए एक एसिडिक मीडियम चाहिए। ये जो एसिडिक मीडियम है वो HCl प्रोवाइड करता है, सो दैट कि जो पेप्सिन अच्छी तरह से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। और जो हमारी म्यूकस है, ये हमारे डाइजेस्टिव जूस का एक पार्ट है, और इट प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द HCl। जो HCl सीक्रेट होता है हमारे डाइजेस्टिव जूस का पार्ट है, उससे हमारी स्टोमक को भी प्रोटेक्ट करता है। कौन? ये म्यूकस का काम है HCl से स्टोमक को प्रोटेक्ट करे। HCl का पार्ट है एक तो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे, और दूसरी एक जो एसिडिक मीडियम क्रिएट करे, सो दैट कि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेशन कर सके। ये हमारी था गैस्ट्रिक ग्लैंड का बेसिक।
अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में पैनक्रियाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो हमारी पैनक्रियाज है, ये एक पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन करती है, इसमें एंजाइम कंटेंट रहती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। ये जो पैनक्रियाज है, मैं पहले ही बोला था, ये जो स्टोमक है उसके पीछे ही, यहाँ पर जो येलो कलर का है ये पैनक्रियाज है, पीछे ही रहता है। ये जो पैनक्रियाज है, डक्ट के थ्रू हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें, हाँ, उसका एंजाइम जो पैनक्रियाटिक जूस है वो उससे पहुँच जाता है, सो दैट कि वहाँ पर क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस हो सके। और ये जो एंजाइम है वो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट रहती है। एक तो है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्राइप्सिन एंड लाइपेज। देख लो इसका क्या क्या फंक्शन है ये एंजाइम का। पैनक्रियाटिक एमाइलेज ये जो स्टार्च को डाइजेशन करता है, और ट्राइप्सिन ये जो प्रोटीन को डाइजेशन करता है, और लाइपेज ये जो इम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट, इम्यूलिफिकेशन के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। ये समझ लो जो फैट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो ये, और इट इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू ए मेन डक्ट कॉल्ड पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये क्या होता है, ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कनेक्ट होता है, और अपनी जो पैनक्रियाटिक जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंच जाता है। तो बेसिकली इसको समराइज करूँ तो जो हमारी जो पैनक्रियाज है, यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। इसमें जो तीन तरह से एंजाइम रहती है, जैसे हमारी पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो स्टार्च को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, और लाइपेज जो इम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट करता है, और जनरली फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पहुँचता है, एक डक्ट के थ्रू, और एक पाइप के, डक्ट मीन्स एक छोटा सा पाइप के थ्रू, जिसको हम पैनक्रियाटिक डक्ट को बोलते हैं। इसके हेल्प से हमारी जो पैनक्रियाटिक जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में अब हम डिस्कशन करेंगे लीवर के बारे में। ये हमारी जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसमें से बाइल जूस निकलता है। ये जो बाइल जूस है ये अल्कालाइन मीडियम क्रिएट करता है, जो एक बेसिक इन नेचर है। और इसमें क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बेसिक अल्कालाइन मीडियम क्रिएट करता है। तो ये जो यहाँ पर क्या होता है, ये इम्यूलिफिकेशन होता है, इम्यूलिफिकेशन में हेल्प करता है। इम्यूलिफिकेशन में क्या होता है, जो लार्ज दिस जूस एक्ट्स ऑन ए लार्ज फैट मॉलिक्यूल टू फॉर्म इन स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। हमारी जो फैट मॉलिक्यूल जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल में एक्ट करके उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। कौन, ये हमारी जो बाइल जूस है, एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसको ही इम्यूलिफिकेशन कहते हैं। ये जो लार्जर फैट मॉलिक्यूल जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड एंजाइम का एफिशिएंसी में इंक्रीज होता है, ये सब बाइल जूस के वजह से होते हैं। ये बाइल जूस एक अल्कालाइन मीडियम व बेसिक मीडियम क्रिएट करता है, इसके वजह से होता है। ये तो यहाँ पर देखो, ये एक गल ब्लैडर है, जो ग्रीन कलर का यहाँ पर गल ब्लैडर है। ये हमारी जो लिवर का जो बाइल जूस है ये गल ब्लैडर में ही स्टोर होकर रहता है। उसके बाद ये जो डक्ट है वहाँ पर गल ब्लैडर से ये इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है फॉर द डाइजेशन पर्पज। तो ये था हमारी लिवर के बारे में। बेसिकली हमारी लिवर है जो लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसमें से बाइल जूस निकलते हैं जो एक अल्कलाइन बेस मीडियम क्रिएट करता है, और इम्यूलिफिकेशन जो लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, एंजाइम एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। और ये जो बाइल जूस है यह हमारी लिवर का गल ब्लैडर में स्टोर होकर रहता है, उसके बाद वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं फॉर द डाइजेशन पर्पज। अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड में इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन न्यूमरस ग्लैंड दैट सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस कंटेनिंग amylolytic and proteolytic and lipolytic enzymes. These three enzymes are also help in the process of digestion in the intestine, small intestine. and इसको भी याद रख लो। और बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है वो लिवर से और पैनक्रियाट, लिवर से जो बाइल आती है वो पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस आती है। और ये जो तीन एंजाइम है ये सब हेल्प करते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में। सो द फूड जो है वो कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाती है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।